एक बार की बात है। वृंदावन के एक साधु अयोध्या की गलियों में राधे कृष्ण का जाप कर रहे थे। अयोध्या का एक साधु वहाँ से गुजरे तो राधे कृष्ण सुनकर उस साधु को बोले, अरे जपना ही है तो सीताराम जपो, उस तेड़े का नाम जपते हो। वृंदावन का साधु भड़क कर बोला, जरा जबान संभाल कर बात करो। तुमने मेरे इष्ट को तेड़ा कैसे बोला? अयोध्या वाला साधु बोला, इसमें क्या गलत है? तुम्हारे कन्हैया तो तेड़े ही हैं, कुछ भी लिख कर देख लो। उसका नाम तेड़ा है कृष्ण, उनका धाम तेड़ा है वृंदावन वाला साधु और भड़क गया। और उनका काम भी टेढ़ा है और वो खुद भी टेढ़े हैं, ये तुम कैसे कह सकते हो? अयोध्या वाला साधु बोला, अच्छा अब यह भी बताना पड़ेगा, तो सुन। यमुना में नहाती गोपियों के वस्त्र चुराना, रास रचना, मक्खन चुराना, ये कौन से सीधे लोगों के कार्य हैं? और बता, आज तक किसी ने उसे सीधे खड़े देखा है? जब भी वह खड़ा होता है तो टेढ़ा ही होता है। वृंदावन के साधु को बड़ी बेइज्जती लगी और वो सीधा जा पहुंचा बिहारी जी के मंदिर। अपना डंडा डोरिया पटक कर बोला, इतने साल तक खूब उल्लू बनाया लाला तूने, ये लो अपनी लकुटी कमरिया। और पटक कर बोला, ये अपनी सोटी भी ले लो, हम तो चले अयोध्या राम जी की शरण में। और सब पटक कर साधु चल दिया। अब बिहारी जी मंद मंद मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगे और साधु की बाह पकड़ बोले, अरे भैया, तुझे किसी ने गलत भड़का दिया है। पर साधु नहीं माना तो बोले, अच्छा जाना है तो तेरी मर्जी, पर यह तो बता, राम जी सीधे और मैं टेढ़ा कैसे? कहते हुए बिहारी जी कुएं की तरफ नहाने चल दिए। वृंदावन वाला साधु गुस्से से बोला, आपका नाम टेढ़ा है कृष्ण, आपका धाम टेढ़ा है वृंदावन, काम तो सारे टेढ़े हैं। कभी किसी के कपड़े चुरा लेते हो तो कभी किसी गोपी को परेशान करते हो, और सीधे तुझे कभी किसी ने खड़े होते ही नहीं देखा। तेरा सीधा क्या है लल्ला? अयोध्या वाले साधु से हुई सारी बेइज्जती की सारी भड़ास निकाल कर बिहारी जी के सामने खड़ा हो गया। बिहारी जी मुस्कुराते रहे और चुपके से अपनी बाल्टी कुएं में गिरा दी। फिर साधु से बोला, अच्छा चले जाना, पर जरा मदद तो कर जा, तनिक एक सरिया ला दे तो मैं अपनी बाल्टी निकाल लूँ। साधु सरिया ला देता है और श्री कृष्ण सरिये से बाल्टी निकालने की कोशिश करने लगते हैं। साधु बोला, इतनी अक्ल नहीं है कि सीधे सरिये से भला बाल्टी कैसे निकलेगी? सरिये को तनिक टेढ़ा करो, फिर देख कैसे बाल्टी बाहर निकल आएगी। बिहारी जी मुस्कुराते बोले, जब सीधेपन से इस छोटे से कुएं से एक छोटी सी बाल्टी नहीं निकाल पा रहा, तो तुम्हें इतने सारे भवसागर से कैसे पार लगाऊंगा? अरे भैया, आज का इंसान तो इतने गहरे पापों के भवसागर में डूब चुका है कि इससे निकल पाना जैसे तेड़े के ही बस की बात है।